हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा है रूल नंबर 6 यूजेस ऑफ द में। अब यूजेस ऑफ द में रूल नंबर 7 हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 में है एडजेक्टिव से आगे द का प्रयोग किस प्रकार हो सकता है और कहाँ हो सकता है, होगा भी या नहीं। तो हम समझते हैं एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी ऑफ एनी नाउन है, क्वालिटी ऑफ एनी प्रोनाउन है, उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब जब एडजेक्टिव के आगे द का प्रयोग करेंगे तो उसका क्या अर्थ मिलेगा, हमें ये समझना है। हाँ, एडजेक्टिव के आगे द का प्रयोग होता है। अब किस प्रकार होता है? तो वो एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना हो, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना हो तो अगर द का प्रयोग होता है तो किस प्रकार होता है, तब उसका क्या अर्थ होगा, ये बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक एडजेक्टिव है रिच। रिच मीन्स होता है अमीर। रिच मीन्स अमीर। अब अगर एडजेक्टिव रिच के आगे द का यूज करते हैं तो इसका जो अर्थ होगा वो एक अमीर से नहीं होगा, बल्कि सारे अमीर, जितने भी अमीर हैं उन सब की बात की जाएगी। एडजेक्टिव के आगे अगर द का प्रयोग करेंगे तब सारे अमीरों की बात की जाएगी, किसी एक अमीर की बात नहीं की जाएगी। ठीक उसी प्रकार पुअर, पुअर के आगे अगर हम द का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, सारे गरीब, हर एक गरीब, प्रत्येक गरीब, किसी एक गरीब के बारे में बात नहीं की जाएगी। तो अमीर यानी सारे, सारे अमीर, गरीब, गरीब यानी सारे गरीब। इसी प्रकार द ऑनेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो किसी एक ईमानदार की बात नहीं करेंगे, हम कई सारे ईमानदार यानी जितने भी ईमानदार हो सकते हैं उन ईमानदारों के बारे में बात करेंगे द ऑनेस्ट करके। लेकिन अगर वहीं आ जाता है द ऑनेस्ट मैन तो उसका पूरा पूरा अर्थ बदल जाएगा। जैसे आ जाता है द ऑनेस्ट मैन, तो इसका जो अर्थ होगा वो ईमानदार आदमी। इसका क्या अर्थ होगा, वो ईमानदार आदमी। मगर अगर वहीं द ऑनेस्ट कहते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा, उसका अर्थ होगा ईमानदार। ईमानदार, सारे ईमानदार, किसी एक ईमानदार की बात नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे ईमानदार। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला रूल है वो है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल्स के आगे द का प्रयोग। एडजेक्टिव्स हमने बताया क्या होते हैं, क्वालिटी ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स यानी जैसे हम फर्स्ट कहते हैं, सेकंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं, तो ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल्स। अब सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल्स के आगे हम द का प्रयोग किस प्रकार करेंगे तो समझते हैं। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री कोई भी है तो उसके आगे तो द फिक्स है, ये बात ध्यान में रखें।
सुपरलेटिव डिग्री कोई लिखते हैं तो उसके आगे द का प्रयोग जो है वो अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार ऑर्डिनल्स लिखते हैं तो उसके आगे भी द का प्रयोग अनिवार्य है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो हम आपको बता दें एडजेक्टिव में जब EST लगा दिया जाता है तो क्या हो जाते हैं, वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। आप देखो, अगर किसी एडजेक्टिव के आगे हमें मोस्ट लगा दिया तो वो भी क्या हो जाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हो जाते हैं। अगर किसी एडजेक्टिव के आगे हमने लीस्ट लगा दिया तो वो क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हो जाते हैं। ऑर्डिनल्स मैंने बताया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं सुपरलेटिव डिग्री के। तो इन सब के आगे द का प्रयोग अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द ग्रेटेस्ट पर्सन, तो इसमें ये जो EST लगा है, देखो ग्रेट में एडजेक्टिव में EST लग गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद अगर हम मोस्ट कर देते हैं किसी डिग्री के आगे, पॉपुलर, मोस्ट, तो मोस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है मच का। मच जो है, मच से कंपैरेटिव डिग्री मोर, और मच से सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। मोस्ट के बाद आया हमारा एडजेक्टिव पॉपुलर। अब एडजेक्टिव के आगे अगर मोस्ट का प्रयोग होता है तो वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग अनिवार्य होता है। लीस्ट लग गया, लीस्ट, पॉपुलर, वीडियो। तो लीस्ट क्या है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। तो लीस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, पॉपुलर एडजेक्टिव है। अगर लीस्ट लगा हुआ है तो हम उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। आई होप ये बात समझे होंगे आप। अब ऑर्डिनल्स देखते हैं। ऑर्डिनल्स के एग्जांपल, जैसे कि आपने लिखा फर्स्ट, फर्स्ट, तो ये ऑर्डिनल्स है, और ऑर्डिनल्स के आगे द का प्रयोग अनिवार्य होता है। सेकेंड, सेकेंड के आगे भी द का प्रयोग अनिवार्य होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से कुछ भी लिखे गए हैं तो उनके आगे द का प्रयोग अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि कमी क्या है और कहाँ गलती है, और वीडियो आपको कैसी लगी। और दूसरी बात कि कॉन्टेस्ट, क्विज कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं। एवरी संडे क्विज कॉन्टेस्ट होगा जिसमें पार्टिसिपेट करके आप मनी प्राइज भी जीत सकते हैं। आई होप आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।